साहब और हमाजा साहब, अब मसला ये हुआ कि आप दोनों जो कंपेयर कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, आपका जो 13.37% का एक कतर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट से कर रहे हैं, जो उन्होंने अब किया है वो कह रहे हैं बहुत सस्ता किया है, आप लोगों ने उस वक्त कर दिया और उसके बाद वो कह रहे हैं स्पॉट भी बहुत सस्ता मिल रहा था। आप जो उनके कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म से कॉन्ट्रैक्ट को, वो इस वक्त के स्पॉट से कर रहे हैं जो कि ऑब्वियस इस वक्त मार्केट में महंगा है, तो ये कैसे कंपेरिजन दोनों का ठीक है? मैं आपको बताता हूं, देखें इनके पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना लॉन्ग टर्म। इन्होंने जो 11.4 का कॉन्ट्रैक्ट या 10.4 का कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो अभी तक गैस तो नहीं आई है। जब गैस आएगी तो होगा ना, अभी तो गैस नहीं आई है, वो तो कागज पे कॉन्ट्रैक्ट है कि 22 में आएगी। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मैं आपको स्टोरी बताऊं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 13.37% का। उससे पहले हमने एक टेंडर करवाया, गनवर कंपनी जिससे ये भी गैस खरीदते रहे, उसकी लोएस्ट बिड आई 13.37 की 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की। सेकेंड हाइस्ट आई थी शेल की 13.78 की। हमने उसको कहा कि आप भी एक मैच कर लो और आप भी ले जाओ। उसने कहा नहीं, 13.78 से नीचे हम नहीं आएंगे, 13.37 बहुत टाइट प्राइसिंग है। हम उस टाइट प्राइस को लेके गए कतर पे, और कतर से हमने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैच करवाया है। हमने लॉन्ग टर्म लॉक कर लिया, अपनी सिक्योरिटी लॉक कर ली। ये सारा वक्त कोविड के जमाने में नदीम बाबर साहब कहते रहे कि बड़ा महंगा कर लिया, अब ये लोग चुप हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम आपसे अभी भी चैलेंज करता हूं, एक हफ्ते बाद फिर आपके शो में आ जाएंगे, किसी और शो में चले जाएंगे। अहमद भाई को मैं ये कहता हूं कि उस दरमियान, उसके 4-6 महीने पहले और 1-2-3 महीने बाद तक आप एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे लॉन्ग टर्म दिखा दीजिए जो 13.37 से कम हो। एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। हमारे 1 महीने बाद हिंदुस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमसे महंगा, हमारे कुछ अरसे बाद बांग्लादेश ने लिया है, वो भी हमसे महंगा। अब आप आइए इनके कॉन्ट्रैक्ट पे, 10.4 पे, 10.39 पे चीन ले चुका है, लेकिन चीन को गैस जा रही है, इनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक गैस नहीं आई। तो ये बात देखें, अगर जिस जमाने में टमाटर 300 रुपए किलो, अगर उस वक्त 270 ले आए तो वो सस्ता ले आए। आज 30 रुपए किलो है और आप 100 रुपए किलो लाके आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं मैं सस्ता ले आया, तो खुदा का वास्ता ये ना करें। और ये बात मैं नहीं करता था कि कभी डॉलर प्राइस दूं और कभी ब्रेंट की स्लोप दूं, मैं तो दोनों दे रहा था। अभी मैंने आपको बताया कि आप $12-13 की गैस ले रहे हैं, जो कि 18% बनती है अगर आप $75-80 का ब्रेंट हो। तो ये नदीम बाबर साहब करा करते थे कि जब आप लोग, आपकी हुकूमत है ना, जब आप लोग कहते थे कि हम $8 की गैस ला रहे हैं भाई, जिसके अंदर सस्ता तो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून ने कॉन्ट्रैक्ट करे थे, और हमने 13.37 का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने 11.9 का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने 11.6 का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था। आप उसकी बात नहीं कर रहे, वो 1-1.5 साल पहले करा था। आपके 10.4 पे कॉन्ट्रैक्ट पे 1 पैसे की गैस नहीं आई। आप सिर्फ शॉर्ट टर्म गैस खरीदते आ रहे हैं अब तक इनके कॉन्ट्रैक्ट पे कोई गैस नहीं आई। तो इसलिए मुझे शॉर्ट टर्म बताना पड़ रहा है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट करे थे, हम तो लॉन्ग टर्म गैस एवरेज, हमारी जो बास्केट प्राइस थी वो 12.5% है, जिस पे मुस्लिम लीग नून ने गैस खरीदी है, जिस पे अब तक पीटीआई ने गैस खरीदी है, उसकी जो कॉस्ट है वो 15-16% होगी। ये आप देख लीजिए, जिसके अंदर कोविड का जमाना भी मिला लो तो 14% होगी। तो हमने लिए 12.5 पे, इन्होंने 14.5 पे लिए। अब ये हिसाब कर ले आदमी के सस्ता कौन है। ब्रेंट की प्राइस से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने तो कभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी गैस नहीं आई। और मैं फिर एक मरतबा याद दिला दूं कि एलएनजी जो है, क्योंकि प्लांट्स एफिशिएंट है, बिक्की, बलोकी और हवेली के प्लांट एफिशिएंट, दुनिया के एफिशिएंट तरीन है, तो वो एलएनजी आरएफओ से सस्ती भी होती है और वो चलाने से ज्यादा बिजली भी बनती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एलएनजी लेकर आओ। और भाई, अगर आपको एक नैब का और केस करना है तो कर दो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम इससे नहीं डरते। हमाजा साहब